नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान साथी मित्र। मैं अपने वीडियो तथा चैनल के माध्यम से कृषि से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आप तक साझा करना चाहता हूँ। यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि जिंक 21% हो या 33%, क्या हम DAP के साथ खेत में छिड़काव कर सकते हैं या नहीं। तो किसान भाइयों, हम DAP के साथ जिंक का छिड़काव बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इन दोनों पोषक तत्वों को खेत में छिड़काव करते हैं तो ये आपस में घुलनशील नहीं होते। ये दोनों मिलकर एक ऐसा रिएक्शन करते हैं कि जिससे ना तो DAP का फास्फोरस पौधों को मिलता है और ना ही जिंक का जिंक पौधों को मिलता है। तो किसान भाइयों, इनको आपस में मिला देते हैं तो ये दोनों मिलकर के ऐसा कंपाउंड बना देते हैं जो पानी में घुलनशील बिल्कुल भी नहीं होता। तो किसान साथियों, जब हम किसानों को यह बताते हैं कि इन दोनों का इस्तेमाल हम साथ में नहीं कर सकते, तो बहुत से किसान भाइयों के बीच यह प्रश्न उठता है कि हमें दोनों ही पोषक तत्वों को खेतों में डालना है, तो इसका प्रयोग कब करें। तो किसान साथियों, इसका सरल उपाय यह है कि हमें DAP और जिंक का खेत में डालना है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसकी अवधि में गैप कर दें। इसकी अवधि में 10 से 15 दिन का गैप कर दें। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि यूरिया के साथ हम जिंक का छिड़काव कर सकते हैं कि नहीं। तो किसान साथियों, हम बिल्कुल भी यूरिया के साथ जिंक का छिड़काव कर सकते हैं, चाहे वह जिंक 21% हो या 33%। हम कोई सी भी जिंक का प्रयोग यूरिया के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया के साथ जिंक बहुत ही सरल तरीके से घुलनशील हो जाता है। तो किसान साथियों, आपको पता ही होगा, जब हम खेत के अंदर यूरिया का छिड़काव करते हैं तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वह तुरंत ही नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, और पौधों में जब हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया के साथ वह जल्दी नाइट्रोजन और जिंक दोनों में अब्जॉर्ब कर लेता है। धन्यवाद किसान साथियों।